पुराने समय की बात है। नदी के किनारे एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ था। गर्मियों में उस पे खूब सारे मीठे मीठे और रसीले आम लगा करती थी, जिनके वजन के कारण पेड़ की डालियां झुक जाती थी। उसी पेड़ पर बहुत सारे कबूतर भी रहा करते थे। वो खूब मजे से आम खाते थे। आम के पेड़ के नीचे ही चींटियों की भी बड़ी सी बाम्बी थी। चींटियों को भी गर्मियों में खूब आम खाने को मिलते थे। सब खुशी खुशी रहा करती थी। एक दिन एक कबूतर अपने घोंसले में बैठा आराम फरमा रहा था। तभी उसने नदी की ओर देखा। अचानक उसकी नजर नदी में डूबती उतारती एक चींटी पर पड़ी। वह डूबने से बचने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। फिर भी वह हिम्मत नहीं हार रही थी। ये देखकर कबूतर ने अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़ा और चींटी के पास जाकर उस पत्ते को नदी में गिरा दिया। तैरते पत्ते को देखकर चींटी उस पर चढ़ गई और धीरे धीरे पत्ता नदी के किनारे आ गया। चींटी की जान बच गई। कबूतर का ये एहसान चींटी कभी भूल नहीं पाई और रोज बदले में कुछ करने का मौका ढूंढने लगी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे कबूतर हैं। वह अपने तीर कमान से उसी कबूतर पर निशाना साधने लगा। तभी चींटी खाना लेकर अपनी बामी में जा रही थी। तभी उसने देखा शिकारी उसी कबूतर पर निशाना साध रहा है जिसने चींटी की जान बचाई थी। वह चुपके से शिकारी के पांव पर चढ़कर उसकी आंख तक पहुंच गई और जोर से उसकी आंख पर काट लिया। शिकारी तीर चलाने ही वाला था, लेकिन दर्द की वजह से वो छटपटाकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज की गूंज से सभी कबूतर सावधान होकर उड़ गए। कबूतर की जान तो बच गई, लेकिन वो कभी ये नहीं जान पाया कि उसकी जान बचाने वाली वो नन्ही सी चींटी थी, जिसकी कुछ दिन पहले कबूतर ने जान बचाई थी। और इधर चींटी कबूतर की जान बचाकर मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने उसके लिए कुछ किया जिसने उसकी जान बचाई थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कर भला तो हो भला। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।